एक सवाल बार बार मन में आ रहा है, वो क्योंकि आज रैली हुई है और प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो उसको समझना जानना ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं उन लोगों से बचना होगा। ये कौन लोग हैं आपके अनुसार? देखिए, मेरी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, गुजरात की जनता को भली भांति मालूम है 2002 से 2022 तक किन लोगों ने गुजरात को बदनाम किया है। हम हमारी एक विचारधारा लेकर 1950 से राजनीति में, कोई आजकल से नहीं है, उसी विचारधारा पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इसमें राजनीतिक गलती क्या है, मगर हमारी विचारधारा का विरोध करने की जगह इसको विकृत स्वरूप देखकर भाजपा विरोध से चलते चलते उनको ये भी मालूम नहीं है कि कब वो गुजरात के विरोध पर पहुंच गए और कब देश के विरोध पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कोई भी कर सकता है लोकतंत्र के अंदर। स्वागत है भाई, जनता को जिसका मानना होगा उसकी जनता मानेगी, परंतु आप कम से कम गुजरात और बाद में, क्योंकि अब भाजपा देश में भी शासन में है, देश का विरोध करने की हद तक पहुंच जाते तब जनता को थोड़ी कसक होती है। और मोदी जी ने जनता की कसक को वाचा देने का आज काम किया है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब इतने साल तक आप सत्ता में रहे हैं और अब केंद्र में भी हैं, तो भी उस विचारधारा पे सवाल उठे तो थोड़ा अजीब लगता है। सवाल तो उठेंगे, डेमोक्रेसी है भाई, सब लोगों को जो जिनको अच्छा नहीं होगा वो सवाल करेंगे। मगर हमने इस विचारधारा के साथ 1950 से लेकर 2022 तक की यात्रा की है। जब हमारी बहुत कम सीटें आती थी तब भी हम कहते थे कि इस देश में धारा 370 और 35 नहीं होनी चाहिए। तब भी हम कहते थे कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। जब से राम जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ा 90 के दशक से, तब से हमने कभी भी राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं छोड़ा। और आज देखिए, तीनों चीजें, तीनों हमारे वादे समाप्त होने की कगार पर है, समाप्त हो भी चुके हैं। जो धारा 370 को कांग्रेस इतने सालों तक बच्ची की तरह गोदी में सहलाती रही, वो धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके से संविधान से निकालकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। और पूरा देश आज इस बात से खुश है और गौरव का अनुभव करता है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और ये सारी पार्टियां पार्लियामेंट में कहती थी कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। खून की नदियां छोड़े, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। और आज धारा 370 हट चुकी है और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ है। राम जन्मभूमि में भी हमें कांग्रेसी हमेशा ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हालांकि वो सत्ता पर थे, हम तो नहीं थे, हम कैसे बना सकते थे। मगर शायद ताने को सुनकर ही देश की जनता ने तय कर दिया, एक बार मौका भाजपा को दो, ताना सही है या इनकी मनसा सही है। और मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और मैं पूरे गुजरात के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, 2024 का आप अयोध्या का टिकट बुक करा दीजिए, वही जगह पर जहां रामलल्ला जन्मे थे, भव्य मंदिर 2024 में आपको दिखाई पड़ेगा और आप दर्शन कर पाएंगे। हमने कॉमन सिविल कोड के लिए भी, जब से हमारी पार्टी बनी, हमारे एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं था कि कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, नहीं चाहिए, हम हटाएंगे उसको। इसकी भी शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड ने कमेटी बना दी, गुजरात सरकार ने कमेटी बना दी, हिमाचल ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। और धीरे धीरे देश में एक बहस छिड़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि कॉमन सिविल कोड पर भी देश की जनता यही फैसला करेगी जो धारा 370 और राम जन्मभूमि के लिए किया है। आपने अभी बताया कि एक कमेटी बनाई आपने, क्या आपको लगता है कि अगर अगली सरकार आपकी आ रही है, जैसा कि आप मान रहे हैं और मैं भी अगर उसको मानूं, तो उसके टाइम तक अगली सरकार में फिर कॉमन सिविल कोड जो है हम उसको होता हुआ देखते हैं? निश्चित ही हो जाएगा। ये कमेटी की घोषणा नहीं करी, कमेटी बन चुकी है जी, उसका अस्तित्व आ गया है। उसने सारे पक्षों से चर्चा कर अब आगे इंप्लीमेंट करना है। राजनीतिक मंशा हमारी बहुत स्पष्ट है। जब कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक मंशा का परिचय तो हो ही गया है और हमारे निर्णय का भी परिचय हो गया है। अब फॉर्मेलिटी आगे करनी है।